आपको पता है, कुछ लोग मुझे अचार वाली आंटी के नाम पे बुलाते हैं और कुछ स्टूडेंट्स भी मुझे अचार वाली आंटी कहते हैं और ये कमेंट करते हैं कि आप तो कलछुली चलाओ, कहाँ पढ़ाने चली आई। हेलो नमस्ते माय करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फेस्टिवल्स के इस ब्रेक को आप इंजॉय कर रहे होंगे और दिवाली की सफाई में भी अब कुछ लोग प्लानिंग करना शुरू कर दिए होंगे। तो आज के दिन आप क्या खास करने वाले हैं? दशहरे की थकान को मिटा करके आज क्या नया करने वाले हैं, मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। और मैं आज आपसे अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ। तो आज की ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा, तो आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि क्यों लोग मुझे अचार वाली आंटी कहते हैं, या क्यों इतनी सारी डीमोटिवेशन जो मुझे सुनने को मिलता है था पहले, वो क्यों मिलता था, और क्यों सोसाइटी की मेंटालिटी ऐसी है जिसको बदलना बहुत ज़रूरी है। तो आज की ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा, तो आपको बहुत बड़ा सा एक लेसन मिलेगा। शायद कुछ लोग मोटिवेट भी हों इससे, और बहुत बड़ी एक सीख भी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। तो जब बात अचार वाली आंटी की चली है तो पहले अचार की बात कर लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, असल में हमारी शिफ्टिंग होने वाली है और मेरे पास कम से कम 18 से 20 अचार के शीशे के बोयाम हैं। शिफ्टिंग के समय क्या करती हूँ, सारे अचार को प्लास्टिक के डब्बे में शिफ्ट कर देती हूँ ताकि अचार का बोयाम अगर टूटे भी तो अचार ख़राब ना हो, क्योंकि बोयाम टूटने से क्या होता है, कांच के टुकड़े उसमें जा सकते हैं तो अचार फिर यूज़ नहीं हो पाता है। इसलिए हर शिफ्टिंग से पहले मैं यही करती हूँ कि अचार को प्लास्टिक के उसमें शिफ्ट कर देती हूँ और सारे बोयाम धुल करके तकियों के साथ और कुशन के साथ पैक कर देती हूँ ताकि बोयाम भी जो है वो सुरक्षित रहते हैं। और ये मेरे साथ में वही जो मुझे हेल्प कराती है, उनके साथ मेरा सारा काम कैसे हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। हम दोनों बात करते करते काम कर लेते हैं। कहते हैं ना, फैमिली में कोई एक मेंबर भी रहता है तो आपकी फैमिली कंप्लीट रहती है। तो इनके रहने से मुझे अपनी फैमिली कंप्लीट लगती है। मुझे लगता नहीं कि मैं यहाँ अकेले रह रही हूँ इतने बड़े घर में। और बात करते करते आज सुबह सबसे पहले उठ करके चाय पीने के बाद यही काम किया और सारे बोयाम इन्होंने धुल दिए और मैंने सारे अचार शिफ्ट कर दिए। खैर, अब अचार के बारे में और अचार के दर्शन तो हो गए, और अचार की ढेर सारी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है आपके लिए चैनल के प्लेलिस्ट पे, आप उसको देखिएगा ज़रूर। अब इसके बाद अगला काम था, मुझे आज पूजा रूम की पैकिंग करनी थी, पूजा रूम की सारी चीज़ें धुलनी थी। ये दिवाली की सफाई नहीं हो रही है जैसा कि मैंने आपको हर ब्लॉग में बताया है, ये मैं अपनी फाइनल पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि अब ये घर हमारा नहीं रहा। तो पैकिंग करने के लिए सारे सामान को अलग अलग छांट रही हूँ। जो चुनरी होती है वो अलग, सारे भगवान जी की फ़ोटोज़ को चुनरी में लपेट लपेट के रख रही हूँ ताकि फ़ोटोज़ डैमेज ना हो। इसके अलावा छोटे गत्ते में पूजा के और सामग्री जो होती है ना, जैसे कि कपूर, अगरबत्ती और चंदन, रोली, सिंदूर, ये सारी चीज़ें, और मेरा जो सिंधौरा है उसको बहुत अच्छे से कपड़े में लपेट के रख दिया है। शिफ्टिंग के समय सबसे ज़्यादा ध्यान इसी बात का रखना होता है कि हमारे घर का कोई सामान डैमेज ना हो, क्योंकि हर गृहिणी ना सबसे ज़्यादा अटैच होती है अपने घर के छोटे बड़े हर सामान से। तो मुझे ना हर छोटी बड़ी चीज़ को बहुत ही कायदे से सोच सोच के मैं रखती हूँ ताकि मेरी गृहस्थी का एक छोटा सा सामान में स्क्रैच भी ना आए। तो इसलिए बहुत आराम से सारा काम करती हूँ। और आज तो हाफ डे मेरा इसी में बीता है, तो पूजा रूम का पूरा वाइंड अप करना और अचार वाली आंटी का जो मेरा प्रोसेस था वो पूरा करना। अब अभी तक आपके मन में बहुत सारे सवाल हो गए होंगे कि आखिर लोग मुझे अचार वाली आंटी क्यों कहते हैं, ये जर्नी मेरी कहाँ से शुरू हुई और कैसे मैं इस चीज़ से निकली, या मैं अभी तक उस चीज़ से निकल भी पाई हूँ कि नहीं, क्योंकि ये इतना डीमोटिवेटेड लगता है ना। इसलिए नहीं कि मैं अचार वाली आंटी हूँ, मुझे ये बहुत अच्छी प्राउड फीलिंग आती है कि आज के टाइम में बहुत कम लेडीज़ हैं जो अचार बनाती हैं, और मुझे ये प्राउड फील होता है कि मैं हर तरह के अचार बनाती हूँ। मैं बेचती नहीं हूँ, भेजती हूँ। जिसको भी पसंद आता है मैं पैक करके उसे भेज देती हूँ ऐसे ही, विदाउट एनी कॉस्ट। तो मुझे अचार बनाने अच्छा लगता है और एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है, और आपसे अलग अलग तरह की रेसिपीज शेयर करना और अच्छा लगता है। तो बेसिकली अचार की अगर आपको रेसिपीज़ देखनी होगी, करौंदे की, मिर्चे की, आम की, कटहल की, लहसुन के अचार की, इसके अलावा मिक्स वेज की अचार की, गाजर की, मूली की, जितने तरह के अचार होते हैं ना, वो सारे अचार की रेसिपी आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे ज़रूर मिल जाएगी। तो आप बस इस ब्लॉग को ख़त्म होने के बाद एक बार मेरे चैनल को प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिएगा। पक्का आप किसी भी एज ग्रुप के होंगे ना, आपको वहाँ पे यूज़फुल और
इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाएंगी। अब इसके बाद फिर मुझे मेरे खाना बनाने का टाइम हो गया और मैं किचन में आ गई खाना बनाने, और शायद मुझे लग रहा है मेरे कैमरे का एंगल थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, मुझे छत ज़्यादा दिख रही है। और आपको भी आश्चर्य होगा कि मेरे घर के छत कितने ऊंचे ऊंचे, इतने में तो मेरे घर में इतनी ऊंची छत है कि 2 फ्लोर बन जाए, और बहुत सारे लोग मेरा घर देखना भी चाहते हैं। तो मैंने जब पहली बार अपने चैनल पर वीडियो पोस्ट की थी तो मैंने शुरू में कुकिंग की वीडियोस पोस्ट की थी, तो बहुत सारे लोग कुकिंग की वीडियोस को अप्रिशिएट कर रहे थे। वैसे तो उस समय मुझे बहुत ज़्यादा कुछ आता नहीं था बनाना, वीडियो बनाना और यूट्यूब पे वीडियो कैसे पोस्ट करते हैं, बट अगर 2 नए लोग भी, 2 व्यूअर्स भी देखते थे ना, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती थी कि 2 अनजान लोगों ने मुझे देखा तो कम से कम मेरी वीडियो को। उसके बाद मैंने बिहार PCS BPSC की क्लासेस लेनी शुरू की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आना शुरू हुआ कि मैडम आप तो कलछुली चलाओ, आप कहाँ किचन छोड़ करके बच्चों को पढ़ाने के लिए आ गई। शायद उनको नहीं पता होगा कि मैं नर्सरी से लेकर के मैंने IAS की तैयारी करने तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है। ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया, एग्ज़ाम की तैयारी करवाई है। तो मुझे बहुत डीमोटिवेट उस समय फील हुआ था, तो मैंने लगा इसको छोड़ देती हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है जब लगातार नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। फिर मुझे लगा नहीं, शायद ये मेरे लिए एक मौका है, अगर मैं लगातार ऐसी क्लासेस लेती रहूँगी तो शायद उन लोग का नज़रिया बदल जाए। तो फिर मैंने BPSC का प्री होने वाला था, तो मैंने प्री की क्लासेस के समय प्री की क्लासेस ली और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ शुरू किया था। तो उस टेस्ट सीरीज़ से प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो मुझे पहला जो कहते हैं ना पॉजिटिव कमेंट उससे मिला। उसके बाद मैंने मेंस की तैयारी करवाई और मेंस से रिलेटेड बहुत सारी गाइडलाइन पोस्ट की थी, और बैक ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके मैंने कौन सा क्वेश्चन इस साल पूछा जाएगा ये पोस्ट किया। और इत्तेफाक नहीं बोलिए, बल्कि कड़ी मेहनत का रिजल्ट ये रहा कि वाकई में उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए। उसके बाद से अचानक से स्टूडेंट्स का नज़रिया चेंज हो गया, उनके मैसेज आने लगे। मैम, मैं आपसे कुछ कमेंट्स भी शेयर कर लूँगी कि मैम आप प्लीज़ रेगुलर बेसिस पे क्लास लीजिए, आप हम लोग के लिए गुरु माता की तरह हैं और आप हम लोग को फ्री में गाइड करिए। ऐसा मौका बहुत कम लोगों को मिलता है और बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। तो ये सब सुन करके मुझे लगा कि सच में एक टाइम ऐसा होता है ना जिसमें आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। तो मैंने अपने आप को प्रूफ किया, और इसीलिए ये सारे प्रूफ्स भी मैंने आपको आज मैं दिखा रही हूँ, ताकि जिन लोगों के मन में जो थोड़े भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। बेसिकली आपको इस थॉट से बाहर आना होता है कि जो लेडीज़ किचन में काम करती हैं उनका पढ़ाई से रिलेशन नहीं होता है, स्पेशली IAS जैसे एग्ज़ाम से तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉलेज हर जगह होती है, किचन में काम करना भी एक कला है, पढ़ाई भी एक कला, हर जगह जानकारी की ज़रूरत होती है, और जितनी जानकारी आप ले सकते हैं उतना बेस्ट होता है। मैं तो किचन में भी इंफॉर्मेशन, हेल्थ से जुड़ी बातें आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे ये सारी चीज़ें पढ़ती हूँ, रिसर्च करती रहती हूँ। तो इसीलिए कुछ प्रूफ्स आपको दे रही हूँ, जिनके मन में भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो जो लोग मुझे अचार वाली आंटी कहते हैं कि जो अचार बनाती हैं वो पढ़ा नहीं सकती, खासकर UPSC और PCS के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, उनको मैं आज कुछ चीज़ें दिखाना चाहती हूँ। हालांकि अब मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसे दिखाने की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अब खुद मेरी क्लास रेगुलर बेसिस पे करते हैं। ये CSR है, कॉम्पिटिटिव सक्सेस रिव्यू। ये हुआ था आज से, ये 2003 का है, तब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, फर्स्ट ईयर में थी, और ये तब का आर्टिकल है, फर्स्ट प्राइज़ मुझे मिला था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है। इसके बाद ये वो करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है जो मैंने लिखा है। मैं लिखती थी, करंट अफेयर्स की मैगज़ीन निकालती थी, वार्षिकांक भी निकालती थी। ये मेरा ही निकाला हुआ वार्षिकांक है, और बहुत ही रिसर्च करके प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट की जितनी साइट्स होती थी सबसे रिसर्च करके, योजना, कुरुक्षेत्र, फ्रंट लाइन, जितनी मैगज़ीन्स होती थी ना, सबको मिला करके स्टूडेंट्स की चीज़ें ईजी हो जाएं, उसलिए मैं करती थी कि ताकि समय कम लगे स्टूडेंट्स का। ये मैगज़ीन्स है जिसमें मेरे आर्टिकल्स निकलते थे, क्योंकि मैंने जर्नलिज्म किया हुआ है मास्टर डिग्री, तो उस समय मैं आर्टिकल्स भेजती थी और मेरे आर्टिकल्स पब्लिश होते थे। इसके बाद ये घटना चक्र है, निबंध। घटना चक्र तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से ही जानते होंगे, तो इस घटना चक्र में भी मेरा निबंध निकला हुआ है। 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। तो ऐसी और भी बहुत सारी नेशनल लेवल की मैगज़ीन्स हैं जिसमें मेरे आर्टिकल्स निकलते थे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं पहले करती थी। ये सारे का मैंने कलेक्शन निकाला हुआ है, देखिए ये सारे, ये पेपर में एडिटोरियल निकलता था, क्योंकि मैंने जर्नलिज्म किया था और मैं एडिटोरियल राइटर थी, तो मेरे एडिटोरियल्स निकलते थे। इसके बाद बहुत सारी अभी लेटेस्ट मैगज़ीन है जिसमें मेरे आर्टिकल्स निकलते हैं। इसके बाद ये क्रॉनिकल है, इसमें भी मेरा एस्से का प्राइज़ निकल चुका है,
वो भी फर्स्ट प्राइज़ निकला था। और तब तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती थी, क्योंकि मुझे ना रिसर्च वर्क बहुत पसंद था। मैं किसी भी टॉपिक पे लिखने से पहले उस पर अच्छे से रिसर्च करती थी। ये रहा वो आर्टिकल, ये एस्से कंपटीशन होता था राष्ट्रभाषा हिंदी कल आज और कल में। ये है साल 2005 का। अब मैं दिखा रही हूँ अपनी बुक। ये 500 पेजेस की बुक है, जो कि पर्यावरण टॉपिक पे मैंने लिखा है यूपीएससी और पीसीएस एग्ज़ाम के लिए। और इसमें सारे गवर्नमेंट की साइट्स, मंत्रालय, मिनिस्ट्री, सबका कलेक्शन करके मैंने लिखा हुआ है। और इससे मैंने बहुत सारी क्लासेस ली भी और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें क्लासेस बहुत अच्छी भी लगी थी। ये वो किताब है जिसमें मेरी पोइट्री। मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैं यूपीएससी या पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी या कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन क्यों लेती हूँ, क्योंकि मैंने खुद तैयारी की हुई है। मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास बुक्स सारी अभी भी है और मैं ऑलरेडी एक कोचिंग में पढ़ा रही थी, मेरी अपनी कोचिंग थी। ये सारे बुक्स सिर्फ आप लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, ताकि मैं उनको बेस्ट रिज़ल्ट दे सकूँ, पूरा रिसर्च वर्क के साथ, बैक ईयर क्वेश्चन के रिसर्च के साथ। इसके अलावा मेरे पास सारी किताबें, आप जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स, उनको सब पता होगा कि ये सारी किताबें कितनी इम्पॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार स्पेशल। इसके अलावा हिस्ट्री की जितनी राइटर्स की किताबें होती हैं ना, वो सारी मेरे पास है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बैक ईयर क्वेश्चन और रिसर्च करती रहती हूँ। इसके बाद ये जो है, ये सारे कोचिंग के नोट्स हैं। दिल्ली में जितने कोचिंग है ना, जितना भी बेस्ट नोट्स रहता, उसका सारे का कलेक्शन मैंने किया हुआ है। और पूरा का पूरा नोट्स मैं नहीं पढ़ाती हूँ, उसमें से मैं छाँट करके आपके लिए बेस्ट चीज़ें निकालती हूँ। और ये मेरे खुद की कोचिंग का पूरा वो है पैम्पलेट, और जो मैं पढ़ाती थी। उसके बाद तो मेरा वो छूट गया। टॉपिक वाइज मैं कवर करती थी इसको, कोचिंग को। और ये कोचिंग की सारी फाइल्स हैं जिसमें सारे नोट्स हैं। ये मेरे अपने नोट्स हैं स्पाइरल में। जो लोग तैयारी करते हैं उनको पता होगा कि स्पाइरल में नोट्स बनाते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि हमेशा A4 शीट पे नोट्स बनाइए, ताकि आप अपने नोट्स को खुद अपडेट कर सकिए। इसके अलावा जिन लोगों को लगता है मैं होम रेमेडीज़ और ऐसे आयुर्वेदिक उपचार कैसे बताती हूँ, क्योंकि मैं ये किताबें पढ़ती हूँ, चरक संहिता, आयुर्वेद और ये सब सारी चीज़ें पढ़ती हूँ, रिसर्च करती हूँ, तभी आपसे शेयर करती हूँ। तो बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि जो अचार बना सकते हैं, जो कुकिंग कर सकते हैं, वो IAS PCS की तैयारी नहीं करा सकते। उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए मैंने आज ये सारी चीज़ें आपसे शेयर की हैं। तो आज की ब्लॉग में आपने देख लिया कि मैं किताबों का अचार बनाती हूँ या सही में अचार वाली आंटी हूँ, या किस तरह से मैं छोटे बच्चों से लेके IAS की तैयारी करवा लेती हूँ और कितनी मेहनत करती हूँ उसके पीछे। मैं भी कुछ लोगों की धारणा इससे चेंज हुई हो, 1% भी अगर किसी के थॉट चेंज हुए हो, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, किसी भी लेडी के लिए, किसी भी औरत के लिए, किसी भी लड़की के लिए, जिन लोगों को ये लगता है कि जो खाना बनाती हैं वो पढ़ाई नहीं कर सकती, वो और बाकी काम नहीं कर सकती, उनकी धारणा को चेंज करने के लिए ये बताना आज बहुत ज़रूरी था। वरना मुझे अपने आप को प्रूफ करने का ऐसा कोई कहते हैं ना, कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन तब भी बहुत सारे लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी था। तो आज की ब्लॉग देखने के बाद आपके मन में क्या थॉट आया, चाहे मेरे बारे में हो, चाहे लेडीज़ के बारे में, किसी भी औरत के बारे में, किसी भी लड़की के बारे में, वो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। और हो सके तो ये बातें अपने और लोगों से भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए आज की ब्लॉग में बस इतना ही।